अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडवा क्रोशे। मैं आज बनाना सिखा रही हूँ वायरस विद नीट ग्रानी स्टिच शॉल। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4.0 का क्रोशे हुक और ये मल्टी कलर मेरी यार्न है। 100% एक्रेलिक यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको बनाना बहुत आसान है। दो पैटर्न होते हैं, एक वायरस स्टिच, एक ग्रैनी स्टिच। तो इसी पैटर्न पे जो है ये शॉल बनेगी, बहुत खूबसूरत शॉल बनती है। वायरस स्टिच तो बहुत ही खूबसूरत बनता है। चलें मैं अब आपको बताती हूँ इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप स्लिप नॉट बनाएं इससे। इसके बाद चेन 10 बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने 10 चेन्स बना ली हैं। इनको अब हम फर्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा रिंग बन जाएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ स्लिप स्टिच करना, ये ऐसे निकालना और आखिरी चेन में से निकाल के ये हमने रिंग बना लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने राउंड 1 बनाना है। राउंड 1 के अंदर हम लोग 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब मैं टोटल 19 डबल क्रोशे बनाऊंगी इस चेन फाउंडेशन जो मैंने रिंग बनाया हुआ है इसके अंदर। 2 मतलब टोटल 20 बनेंगे। पहली 3 चेन को मिला के 20 हो जाएंगे। 2 3 19 और ये 20। ठीक है, ये हमारा 20 डबल क्रोशे हो गए। राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से रहने दीजिएगा। वैसे भी वो अगर शर्तों पे भी चला जाता तो आगे जाके ये ऑटोमेटिकली इस तरह से स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब राउंड नंबर 2 हम लोग टर्न कर लेंगे। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद हम हर चेन में ये जितनी चेन्स हैं डबल क्रोशे की, उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 20 डबल क्रोशे फिर से होगा। 1 ये 3 चेन को मिला के 20 होगा, यानी कि 19 हम लोग अभी फ़िलहाल बनाएंगे। 2 3 4 19 और ये सबसे लास्ट जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन पे बनाएंगे हम और ये हो जाएंगे पूरे 20। ठीक है, फिर हम इसको टर्न करेंगे काम को अपने। फिर हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और एक चेन और बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे और चेन 1 रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग फिर से जो पहली चेन है उस पर डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 1। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 1, यानी कि अब हम लोग फिर से 19 डबल क्रोशे बनाएंगे विथ चेन 1। मतलब डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1। हम ये पूरी 20 जो डबल क्रोशे हैं इसके ऊपर इस तरह बनाएंगे। मैं फिर आपको एंड मिलती हूँ।
19 और ये अपने फिर से चेन 1 और जो थर्ड चेन थी डबल क्रोशे जो मैंने ये 3 चेन बनाई थी लास्ट राउंड में, उसकी थर्ड चेन के अंदर ये मैं डाल के डबल क्रोशे बनाऊंगी और ये हो जाएगा 20 फिर से कंप्लीट। देखें ये अब आप समझ लें ये आपका मेन जो है ये रेडी हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर इसको इंक्रीज़ करेंगे। इसको इंक्रीज़ करने का तरीका ये है कि हम इसको फिर से टर्न आउट करेंगे और राउंड नंबर 4 इसमें हम चेन बनाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहला हमेशा हमारा ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्किप करके ये वाला हम नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा वाला बन गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे 1 2 3 और 4। फिर से हम एक स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे पे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 फिर से चेन 4 3 4 एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम फिर से 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और हम एक स्पेस स्किप करके फिर से नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अभी देखें बीच ये हमारा मिडल आ जाएगा और मिडल के अंदर हमारा जो है 2 बन रहे हैं बड़े, मतलब 7 चेन है, बाकी 3 4 चेन्स का स्पेस है। फिर हम लोग 3 4 स्पेस के बनाएंगे, सॉरी चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 फिर स्किप करके एक नेक्स्ट पे बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस बनाएंगे। ये हमारी फिर से बन गई 3 4 चेन की। अब फिर से हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये हमारा जो चेन थर्ड चेन थी, थर्ड चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशे बना के इसको एंड कर देंगे। ये देखिए, ओके। और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अब हमारा फर्स्ट राउंड यही वाला होगा जो हमने बनाया था, लेकिन ये 20 थे, हम 10 बनाएंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 9 डबल क्रोशे इस 7 चेन स्पेस में बनाएंगे। 2 3 4 10, ठीक है।
ये पहला राउंड है जो हमने यहाँ पे किया था, यही हम राउंड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने 20 किए थे क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला स्टेप था तो 20 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 10 बनाएंगे। ये 10 बनाया, उसके बाद हम ये जो पहला 4 चेन स्पेस हमने दिया है डायरेक्ट हम उसमें जाएंगे, कोई चेन नहीं बनेगी, डायरेक्ट हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम लोग चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और नेक्स्ट 4 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब उसके बाद ये 2 7 चेन के आ रहे हैं बड़े वाले, इसमें हम 10 और 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। हम डायरेक्ट यार्न ओवर करके इसमें चले जाएंगे, कोई चेन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट। ये देखें, अब हम पहले 10 मैं इसमें बना के दिखाती हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगी इसमें कैसे हम जाएंगे। ओके, ये 10 हो गया इसके अंदर। अब हम फिर से नेक्स्ट जो मेरा 7 चेन का था उसमें डायरेक्ट जाएंगे 10 बनाने। ये देखें इस तरह से आएगा, यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट पे हम 10 बनाएंगे। 2 3 4 और ये 10 हो गया मेरा। देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरह से ये बेसिकली टोटल 20 हो जाएंगे, 10 इधर 10 इधर। फिर हम ये हमारी 4 चेन स्पेस आ गई, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे डायरेक्ट। फिर 1 2 3 4, नेक्स्ट 4 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये फिर अगेन हमारे पास वही आ गया 7 चेन स्पेस, यहाँ फिर से हम यार्न ओवर करके डायरेक्ट जाएंगे और 10 बनाएंगे हम डबल क्रोशे। 2 और ये 10, ठीक है, ये 10 हो गए। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। अब राउंड नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 राउंड जो है वो हमारा सेकंड राउंड बनेगा। इसका सेकंड राउंड यहाँ पे 6 राउंड बनेगा। चेन 3, ये डबल क्रोशे कंसीडर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 जो 9 है डबल क्रोशे, उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे अगेन। हो गए। इसके बाद ये फिर से आया हमारा 4 चेन स्पेस, इस पर हम डायरेक्ट चले जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4, नेक्स्ट 4 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर फिर कोई चेन नहीं बनेगी, हम डायरेक्ट यार्न ओवर करके हमारे ये स्टार्ट हो गए। 20 जो थे 10 के, इन 10 पहले 10 पे मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 10 पे बनाऊंगी डबल क्रोशे, तो ये 20 टोटल डबल क्रोशे बनाकर यहाँ एंड पे मिलते हैं। ये देखो 20 मेरे बन गए। अब इसके बाद फिर से यही 4 चेन स्पेस आया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देंगे। उसके बाद चेन 4 1 2 3 4, फिर से नेक्स्ट 4 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब हम डायरेक्ट जो है इस पे चले जाएंगे। सॉरी, ये जो है सिंगल क्रोशे का, इसको नहीं टच करना। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका डबल क्रोशे उस पर आप बनाएंगे और यह पूरे 10 कंप्लीट करें। लास्ट जो 3 चेन हमने बनाई थी उसकी 3rd चेन में 20 बनेगा, मैं आपको बताती हूँ एंड में। और ये देखिए 3 चेन आ गई,
जो पहला हमारा था, इसकी थर्ड चेन में मैं आगे से बनाती हूँ ताकि ना ये फिर टर्न हो जाती है, फिर अच्छा लुक देती है ये बन गया। ठीक है, अब इसको टर्न कर लेंगे हम। अब हमारा राउंड नंबर 7 है और वो हम राउंड नंबर 3 जो था कि डबल क्रोशे चेन 1 स्पेस डबल क्रोशे चेन 1 स्पेस बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट यही है कि हम चेन 4 बनाएंगे। चेन 4 रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे और चेन 1 स्पेस। नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 स्पेस। नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 स्पेस। तो इस तरह हम करके पूरे 10 तक जाएंगे, यहाँ लास्ट तक। लेकिन हम लोग उसके बाद चेन 1 नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आ रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये 10 लास्ट में मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पर चेन 1 नहीं बनाऊँगी लास्ट वाले पे। मैं यार्न ओवर करके डायरेक्टली इसको स्किप करूँगी, जो मेरा 4 चेन स्पेस था इसको स्किप करके नेक्स्ट फर्स्ट जो यार्न डबल क्रोशे उसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये देखें, इस तरह से लुक आएगा, ट्रायंगल शेप आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशे नहीं बना रही, ना मैंने चेन स्पेस दी है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर चेन 1 स्पेस और नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बनाऊँगी, चेन 1 स्पेस, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बनाऊँगी। अब इसी तरह मैं पूरे 20 यहाँ तक करूँगी। फिर से मैं यार्न ओवर करके डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँगी, इस पर कुछ नहीं बनाऊँगी और इसको यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, फिर हम एंड में मिलते हैं। ऑलराइट, ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया। ये मैंने करने के बाद जो मैंने 20 बनाए थे उसके बाद वही यार्न ओवर करके बाकी 10 कंप्लीट करके जो आखिरी मेरा पहला राउंड का लास्ट राउंड का जो 3 चेन था उसमें मैंने 3rd चेन में लास्ट डबल क्रोशे बनाया। तो इस तरह से ये टोटल 10 बन गए। ये हमारा राउंड नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग राउंड नंबर 8 पे। राउंड नंबर 8 इज़ द रेपिटेशन ऑफ राउंड नंबर 4। ये जो राउंड नंबर 4 पे हमने ये 7 चेन और 4 चेन बनाए थे उसका ही रेपिटेटिव है। मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसके ऊपर बनाएंगे और किस तरह से ये वायरस फैलेगा। ये आप देखें, ये ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किस तरह फैलता जा रहा है, इसीलिए इसको वायरस से स्टिच बोलते हैं क्योंकि ये फैल जाता है। मैं आपको नेक्स्ट राउंड बताती हूँ। राउंड नंबर सॉरी कौन सा 1 2 3 4 8। आप उसी तरह टर्न कर लें। नंबर 8 पे आपने 3 चेन बनाना है, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 और ये 7 चेन बनाएंगे हम। पहला स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4। अब 7 के बाद 4, एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4, एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4, एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें वही पैटर्न है कि 7 चेन एक और फिर 3 जो है 4 चेन की हम स्पेसेस बनाएंगे। ओके, अब ये देखिए ये मिडल आ गया, मिडल पोर्शन जो हमारा ये था। इसके लिए हम फिर से 7, अब कंटिन्यूटी पे अब 7 बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये देखें कि ये बीच का स्पेस है, हमने ये स्किप करना है, यहाँ पे कुछ नहीं बनाना, यहाँ से भी एक स्किप करना है। बेसिकली 2 स्किप करेंगे, 3 स्पेस स्किप करेंगे, 1 फिर ये 2 और ये 3। हम यहाँ 3 स्पेस स्किप करके इस तरफ बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे। ये देखें 3 स्पेस स्किप हुई हैं, 1 2 3। फिर से वही हम करेंगे 1 2 3 4 स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे।
1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर से 1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर से वही हो गया, एक जो है 7 चेन का से, फिर बाकी 3 हमारे 4 चेन के। अब अगेन हमारा 7 चेन की बारी है, लेकिन ये आपने अब देख लें कि आप मिडल में आ गए हैं। मिडल की कहानी यही है कि आपने पहले एक 1 2 3 4 5 6 7 एक स्पेस छोड़ के एक बनाया 7 का। आपने अब 4 नहीं बनाने, आपने अगेन एक और 7 बनाना है, जैसे मैंने पहले बनाया था यहाँ पर, ये आपने देखा है। बिल्कुल उसी तरह 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। ये अब आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली ये मिडल पे आ गया, ये भी मिडल में और ये भी मिडल में, और ये 2 चेन स्पेस 7 की। अब अगेन हम वही फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 3 दफ़ा बनाएंगे, एक स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे 1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे, फिर से 1 2 3 4। प्लीज़ काउंटिंग का ख्याल रखना है आपने हर सूरत। जब आप डबल क्रोशे भी बना रहे हैं तो अगर आपने एक ज़रा भी मिस किया तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटिंग के ऊपर ही है। ये जो हमने नीचे बनाए हैं डबल क्रोशे, इनकी काउंटिंग आपने मस्ट रखनी है याद, कि 10 काउंट करके आपने बनाने हैं। ये देखें, ये स्पेस आया और ये स्पेस छोड़ेंगे, फिर ये स्पेस छोड़ेंगे। हम 7 पहले बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 3 स्पेस स्किप करेंगे 1 2 3 और 4th स्पेस पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। अब ये लास्ट है, उस पर 2 3 4 5 6 7 हो गया। और ये हमारा जो 3rd चेन आप काउंट करें 1 2 3, इस पे आप आइदर सिंगल क्रोशे बना लें या फिर स्लिप स्टिच कर लें। मैंने लास्ट राउंड पे आपको सिंगल क्रोशे बताया था, लेकिन बेहतर होता है कि स्लिप स्टिच कर लें। ये हमने स्लिप स्टिच करा, ये आपका राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, फिर से वही चीज़ आ गई है, ये जो हमने ये बनाए थे। अब इस पर वही आपने उसी तरह करना है जैसे राउंड नंबर हम लोगों ने इधर आप देखिएगा, जो राउंड नंबर हमने 5 6 7 8 जो बनाया है, अब हमने यहाँ पर 6 यही वाला राउंड नंबर 6 यहाँ पे बनाना है, फिर राउंड नंबर 8 ये वाला बनाना है, फिर राउंड नंबर 9 1 2 3 4 5 6 7 जो है राउंड नंबर 5 6 7 हम रिपीट करेंगे फिर से इसके ऊपर। और यही हम पूरा रिपीट करने के बाद जब ये हम बना लेंगे चेन 1 स्पेस तक, फिर हम जो है ग्रैनी स्टिच स्टार्ट करेंगे। यानी कि टोटल हम लोग इसके 3 राउंड्स बना रहे हैं, उसके बाद हम ग्रैनी स्टिच पे जाएंगे। तो हम लोग 3 राउंड्स मतलब 3rd राउंड अब आप खुद बना लीजिए, फिर मैं आपको ग्रैनी स्टिच का स्टार्ट में बताऊंगी कि हमने अब ग्रैनी स्टिच कैसे स्टार्ट करना है। यानी कि 3 मोर राउंड्स अब आप बनाएंगे। इसके बाद कौन सा वाला मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ये वाला, या आप कह देते हैं 5 6 और 7 5 वही 10 डबल क्रोशे, फिर 10 डबल क्रोशे और फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशे स्पेस 1 डबल क्रोशे स्पेस, इस तरह से बनाकर आप ये 5 6 7 राउंड यहाँ पे कंप्लीट करें इसके ऊपर। फिर एंड में हम मिलते हैं।
ओके, ये राउंड नंबर 11 मैंने कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 12 पे अब हम जाएंगे। इसके लिए टर्न कर लें वर्क। अब हम लोग ग्रैनी स्टिच स्टार्ट करेंगे। ग्रैनी स्टिच के लिए सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे हम, और ये जो हमारी 1 स्पेस है, 1 चेन स्पेस, इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, 2, फिर 2 चेन और एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशे एक साथ, फिर 2 चेन, एक स्पेस छोड़ के दूसरी स्पेस पे 3 डबल क्रोशे एक साथ, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशे एक साथ, फिर 2 चेन, फिर एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे 2 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे एक साथ। अब यहाँ पे हम लोग चेन नहीं बनाएंगे, हम ये वाली स्किप करेंगे स्पेस, और डायरेक्टली हम यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्पेस पे जाकर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर से 2 चेन, स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशे। यही पैटर्न पूरा आप यहाँ तक लेकर आए जहाँ से ये दो एक साथ जो वायरस स्टिच स्टार्ट होते हैं यहाँ तक। फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके लिए। ओके, ये देखिए, ये मेरा 20 जो डबल क्रोशे एक साथ आते हैं, उस लाइन पर मैं आ गई हूँ। ये फिर से वही बीच की स्पेस छोड़ के डायरेक्ट हम लोग यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्पेस पे चले जाएंगे और 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। फिर 2 चेन, सेम उसी तरह एक स्पेस छोड़ के 3 डबल क्रोशे एक साथ, टू चेन, स्पेस छोड़ के 2 डबल क्रोशे एक साथ, टू चेन, स्पेस छोड़ी नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हमने एक साथ बनाने हमेशा, 2 नहीं। फिर एक स्पेस छोड़ के हमारे 3 डबल क्रोशे एक साथ, 1 2 3 4 5, और ये हम लोग मिडल में आ गए। ये हम लोग बीच में आ गए। ये मैं 2 चेन बनाऊंगी, कोई स्पेस नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट स्पेस पे 3, 1 चेन, और सेम स्पेस पे फिर से 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस में फिर 3 डबल क्रोशे, फिर वही 2 चेन, स्पेस देके नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, फिर से हम यही करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया था। इस साइड पे हम इस साइड को भी इसी तरह मुकम्मल करके एंड करेंगे 3 डबल क्रोशे पे।
फिर मिलते हैं लास्ट पे। ऑलराइट, ये देखें मैंने एंड कर दिया। मैंने 2 डबल क्रोशे जो है मैंने ये लास्ट स्पेस में बनाया और 1 डबल क्रोशे मैंने जो मेरी थर्ड चेन थी यहाँ से उस पे मैंने बनाया है। अब हम इसको टर्न करेंगे काम को। अब इस राउंड में हम 3 चेन फिर से बनाएंगे। 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे। और सेम स्टिच पे जो ये स्टिच है इसमें सेम स्टिच पे मैं 2 और डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 सेम इसमें बना। उसके बाद 2 चेन और फिर ये स्पेस के अंदर ये जो स्पेस मैंने दी थी 2 डबल क्रोशे की, सॉरी 2 चेन की, दोनों डबल क्रोशे के दरमियान ये हम इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर जो स्पेस है अब हम उसके अंदर फिर से बनाएंगे। हम लोगों ने अब जो 3 डबल क्रोशे बनाना है ये हमने अपने जो पिछले राउंड की स्पेस की 2 चेन उसमें बनाना है और हर 3 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन की स्पेस देनी है, सेम जैसे हमने लास्ट राउंड बनाया था। 2 चेन ये जो बीच की स्पेस थी जिसमें मैंने कोई 2 चेन नहीं बनाया था उस पर भी इवन आपने इसी तरह स्पेस में डालना है। इस पे मैंने कोई स्पेस नहीं दी थी लास्ट राउंड में, लेकिन इसमें भी हम लोग जो है ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे उसी तरह। ये हम लोग करते जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ इस जगह पे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस मिडल पोर्शन में हम क्या करेंगे। ये देखें मैं मिडल में आ गई हूँ, ये वाला वही 2 चेन यहाँ पे इस स्पेस में, फिर वही 3 डबल क्रोशे। अब फिर से 2 चेन और ये जो मिडल का हमने ये फ़ैन बनाया था जिसमें मैंने 1 चेन स्पेस दी थी इसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशे और चेन 1 और सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे। इस तरह जैसे पहले बनाया था उसी तरह ये फिर बनेगा चेन 1 स्पेस के साथ, फिर से 2 चेन और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे। और ये ही हमने पैटर्न जो है एंड तक लेके जाना है यहाँ तक। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका हम एंड कैसे करेंगे। ओके, ये देखिए मैं लास्ट पे आ गई हूँ। हमने जैसे यहाँ पर स्टार्टअप में किया था कि हमने लास्ट उससे स्टार्ट किया था उसी तरह हम लोग 2 चेन बना के इसको भी उसी तरह एंड करेंगे। जो आखिरी मेरा ये था 3rd चेन इसकी लास्ट राउंड की उसमें मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 और ये 3। फिर से हम इसको टर्न करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए और यहाँ से उसी तरह स्टार्ट करेंगे जैसे हमने इसको स्टार्ट किया था यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और सेम स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे मज़ीद बनाएंगे एवरी टाइम, हर बार
जब भी एंड भी इसी तरह हम करेंगे। 2 चेन बना के नेक्स्ट स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और यही पैटर्न जो मैंने लास्ट अभी सेकेंड राउंड में बनाया है यही हम लोग फॉलो करेंगे कि 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे 2 चेन, ये हम इसी तरह बना के यहाँ बीच में आएंगे। उसी तरह बीच में आके हम यहाँ पर स्पेस यहाँ पर डाल के 2 चेन और यहाँ जो बीच में लाएंगे इसी तरह फैन बनाएंगे। सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे और उसके बाद 2 चेन और फिर ये बाकी फिर उसी तरह कंटिन्यू है। जैसे ही मैंने राउंड बनाया है इसी तरह सेम राउंड हम जो है मज़ीद 5 टाइम्स और बनाएंगे, यानी कि इन टोटल ये जब राउंड हो जाएंगे इसको भी मिला के 7 हो जाएंगे। 1 2 और उसके बाद और मज़ीद 5 सेम राउंड होंगे इसी तरह जो मैंने इसका ग्रैनी स्टिच का सेकेंड राउंड बनाया है। तो जब आपके 7 राउंड मज़ीद हो जाएंगे इसके मतलब इसको मिलाकर और मज़ीद 5 राउंड आप बना लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर से हम वायरस पैटर्न कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ग्रैनी स्टिच पर। और फिर यही हम पैटर्न लेके चलते रहेंगे कि वायरस स्टिच ग्रैनी स्टिच वायरस स्टिच ग्रैनी स्टिच और इस तरह हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो जब हम मज़ीद 5 राउंड्स कंप्लीट करते हैं तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि अब नेक्स्ट राउंड में क्या करें। ओके गाइस, ये देखिए ये मैंने 7 तो इन टोटल ग्रैनी स्टिच की लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। 2 तो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, उसके अलावा मैंने 1 2 3 4 5 बनाए, यानी कि टोटल 7 रोज़ बनाए हैं। अब हम लोग फिर से वायरस स्टिच स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हमने क्या करना है, इसका स्टार्ट ऐसे होगा कि हम इसी तरह टर्न करेंगे और सबसे पहले आपको याद होगा हमारा हमेशा वायरस स्टिच स्टार्ट होता था 7 चेन्स और 4 चेन्स 3 टाइम्स। तो ये कितने भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमेशा पहला हमारा ये बनता था। हम एक स्किप करके नेक्स्ट जो स्पेस है इस केस पे यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशे बना देंगे, ठीक है। फिर से अब हमने 3 टाइम्स 4 चेन की स्पेस बनानी है। तो 1 2 3 4 हमने नेक्स्ट उस पर ही, अगर आप इस पर नहीं कर सकते तो बीच वाले उस पर बना लें, वो भी उससे भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 इसमें कोई स्पेस नहीं देनी और नेक्स्ट स्पेस में बस हमने डायरेक्ट बनाना है 1 2 3 और ये 4, ये हमारा नेक्स्ट स्पेस पे आ गया। अब इसके बाद हमारा था उसी तरह चेन 7 और 3 टाइम्स 4 चेन्स, फिर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर हम लोग एक स्किप करके ये वाला स्किप कर देंगे और नेक्स्ट उसमें स्पेस में सिंगल क्रोशे बना देंगे। फिर से 1 2 3 4 नेक्स्ट स्पेस पे 1 2 3 4 नेक्स्ट स्पेस पे 1 2 3 4 नेक्स्ट स्पेस पे। तो यही हमने जो है ना पैटर्न लेके इसी तरह बस जब आपने 7 चेन बनानी है तो एक स्पेस आपने देनी है और उसके अलावा जो 4 चेन आप बनाएंगे उसमें कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्टली नेक्स्ट स्पेस में आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये आप बनाती हुई आएँ यहाँ तक, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने मिडल में क्या करना है। ओके गाइस, ये हम लास्ट स्पेस पे हैं, उसके बाद ये मिडिल पार्ट स्टार्ट हो जाता है और ये मेरा एंड हुआ है 4 चेन के 3 टाइम्स मैंने बना लिया है, सही है। अब इसके लिए इसमें फिर से हमने 7 चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के हम वही इसी तरह ये स्किप किया और डायरेक्टली हम इसमें आ गए इधर ऐसे, ठीक है।
हम फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और डायरेक्टली फिर से हम इसकी ये स्पेस छोड़ के इसमें आ जाएंगे। तो आप देखें ये वही जो मिडल में जो दो एक साथ आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे भी इसी तरह दो एक साथ आएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था, उसी तरह सेम इसमें आएगा। फिर से हम वही उसी तरह बनाएंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट स्पेस पे कोई स्पेस नहीं छोड़नी और 4 चेन बनाकर हम 3 टाइम्स ये पैटर्न कंप्लीट कर देंगे। 3 4 मेरा हो गया, ठीक है ना। 7 फिर 4 4 4। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पूरे एंड तक लेके जाएंगे इसी तरह। और फिर वही हमने करना है जो हम लोगों ने अपने वायरस स्टिच पे किया था कि राउंड नंबर 1 2 और 3 हम लोगों ने जिस तरह से बनाया था, हर बार इसी को रिपीट किया था, उसी तरह हमने रिपीट करना है 3 टाइम्स बनाना। यानी कि जैसे ये 1 2 3 बनाए थे हमने वायरस स्टिच की, पूरा पैटर्न हमेशा पूरा पैटर्न जो होता है वो 4 रोज में बनता है वायरस का एक पैटर्न। यहाँ से पहला ये होता है जो 7 और 4 4 की चेन्स होती हैं, उसके बाद ये जो हम 10 डबल क्रोशे बनाते हैं ये दूसरा होता है। फिर तीसरा हम लोग फिर एक और बार डबल क्रोशे उनके ऊपर बनाते हैं, ये तीसरा रो होता है। चौथा रो होता है 1 चेन स्पेस के साथ जो हम बनाते हैं। इसी तरह हमने इसी को फॉलो करके 3 रोज़ बनाने हैं, 3 पैटर्न बनाने हैं हमने 3 दफ़ा 1 2 3 इसी तरह। और फिर जब वो बन जाएगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्रैनी स्टिच जैसे हमने पहले यहाँ पे की थी, इसके स्टार्टअप पे ग्रैनी स्टिच स्टार्ट की थी, उसी तरह 7 रोज़ कंप्लीट होंगी जब ग्रैनी स्टिच की। एंड अगेन हम लोग वायरस पैटर्न बनाएंगे और यही बनाते बनाते हमारा इसी तरह 3 इसके 7 ग्रैनी स्टिच के हमारी ये शॉल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा लुक आता है इसका। बहुत खूबसूरत पैटर्न बनता है, इसको आप शॉल भी बना सकते हैं और आप चाहें तो कोट की शक्ल भी दे सकते हैं। वो मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से हम इसी पैटर्न को हम कोट में भी बना सकते हैं। तो गाइस एंड में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखें मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखें मैंने दिखाती हूँ, मैंने ये देखिए ग्रैनी स्टिच बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ से आपको बताया था ना 1 2 3 मैंने वायरस स्टिच बनाया है और उसके बाद फिर मैंने 7 रोज़ बनाई थी ग्रैनी स्टिच की, उसी तरह जैसे पहले बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7। और फिर मैंने सिर्फ 2 रोज़ बनाए मज़ीद उसके वायरस स्टिच के, यानी कि एक पैटर्न बनाया फिर दूसरा पैटर्न और उसमें मैंने एंड कर दिया। बस 2 पैटर्न पे बना के मैंने इसको एंड किया है। अब इसको हम इसका फाइनल जो रो बनाएंगे उस पे हम इसको फिनिश करेंगे और उसकी फिनिश के लिए हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे हर स्टिच पे। यहाँ बना हुआ है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी, बजाय ये कि मैं इसको अब वही जो नेक्स्ट होना चाहिए था कि 7 चेन बना के मैं फिर से एक और बार बनाऊँ, मैं चेन 1 बनाऊँगी, चेन 1 और सेम स्टिच में ये पहली स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशे, फिर जो चेन स्पेस है उसके अंदर सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच पे सिंगल क्रोशे। इस तरह ही बनाते जाना है। स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे की स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये हम बनाते जाएंगे पूरा आखिरी लास्ट कॉर्नर तक, जो दूसरा कॉर्नर है उस तक हमने इसी तरह सिंगल क्रोशे का स्टिच बनाना है हर स्टिच पे।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आकर एक सिंगल क्रोशे यहाँ, ये मैं बीच पे आ गई हूँ, ठीक है, और एक सिंगल क्रोशे यहाँ नेक्सस पे। बीच में हम लोग कुछ नहीं बना रहे क्योंकि ये स्पेस नहीं है, और हमने ये बनाया तो ये फिर इस तरह बेंड हो जाएगा, इस तरह करके वो लुक अच्छा नहीं आएगा। ये देखें इस तरह ये सारी फिनिश हो जाएगी। ये पूरा हम लोग नेक्स्ट जो इसका एंड है यहाँ तक बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका फाइनल इमेज दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए मैं लास्ट पे हूँ, लास्ट स्टिच पे इसकी। मैं आपको लास्ट ये दिखाती हूँ किस तरह से हम, ये देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे करके इसको एंड कर देंगे, हमारा एंड हो जाएगा। अब हम इसको ये कट कर देंगे, और ये जो है हम इसको नीट करने के लिए इसको स्यू इन कर देंगे, यानी कि वीव इन कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। हमारी शॉल बिल्कुल रेडी है। बनाना बहुत आसान है, इसको बस थोड़ा सा बस ये याद रखना पड़ता है कि हम लोगों ने वायरस पैटर्न ख़त्म करने के बाद ग्रैनी स्टिच स्टार्ट करना है, और साथ मतलब उसके बस अगर आपने ये बनाया है तो 7 रोज़ तो बनेंगे ग्रैनी स्टिच के। उसके बाद आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत शॉल लगती है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप यूज़ करें, मैंने ये यूज़ किया क्योंकि मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस इसके साथ मेरी वीडियो इख्तिताम पे जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़रूर आगे शेयर करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।